हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरठ में जो 3 मार्च को घटना घटी उससे आप सभी लोग वाकिफ होंगे। सोशल मीडिया पर बस यही घटना का जिक्र हो रहा है। जिधर भी देखो यही चर्चा हो रही है कि कोई वाइफ ऐसा भी कर सकती है अपने पति के साथ, जिससे कि उसने लव मैरिज किया था और उन्हीं की माँ बेटी के लिए वो बाहर लंदन में काम कर रहा था और अपने परिवार से भी अलग रह रहा था। तो गाइस, 3 मार्च को लंदन से लौटे पति की उसकी पत्नी ने हत्या कर दी। हर जगह यही एक हेडलाइन चल रही है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया और उसकी बॉडी के 4 टुकड़े कर ड्रम में भर दिए। गाइस, ड्रम को सीमेंट के से सील कर दिया गया, ये भी सुनने को मिल रहा है। और पति का नाम सौरभ राजपूत बताया जा रहा है और पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी का नाम है साहिल। और मुस्कान और साहिल पुलिस कस्टडी में हैं अभी। और हमने दैनिक भास्कर में ये खबर छपी है, उसी से इसका ब्यौरा लिया है सारा। और इस खौफनाक हत्याकांड के पीछे की कहानी जानते हैं। चलिए, क्या चारों तरफ भूकंप सा मचा हुआ है और सौरभ की माँ, बहन और भाई से बातचीत भी कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर। मर्डर के पीछे एक लव स्टोरी सामने आई है। अब सच्चाई क्या है, अभी तक तो वो सामने खुल करके नहीं आ सकी है, परंतु जो पता चला है वो इस तरह से है कि सौरभ जब 13 साल का था तब उसकी मुलाकात मुस्कान से हुई, दोस्ती हुई जो प्यार में बदली और फिर बगावत। सौरभ का परिवार शादी के लिए राजी नहीं था। सौरभ और मुस्कान 3 बार घर से भाग चुके थे। आखिरकार दोनों ने शादी कर ही ली और घर से बगावत कर शादी करने वाले सौरभ और मुस्कान के बीच ऐसा क्या हुआ जो नौबत मर्डर तक आ गई। भास्कर टीम जब मेरठ के इंदिरा नगर स्थित सौरभ के घर पहुंची तो वहां कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी दिखे। 3 मंजिला घर के कंपाउंड में गमगीन माहौल था और लोग हाथ में सौरभ को इंसाफ दो के पोस्टर लिए हुए थे। ये दैनिक भास्कर में छपा हुआ है। और जो सौरभ के पिता हैं मुन्ना लाल IOC रिटायर्ड है और माँ रेणु देवी हाउसवाइफ है। सौरभ का बड़ा भाई राहुल पेशे से ट्रांसपोर्टर है और उसकी शादी हो चुकी है। उसके भी 2 बच्चे हैं। बड़ी बहन सिमरन जॉब करती है, उसकी भी शादी हो चुकी है। सौरभ भाई बहन में सबसे छोटा था। गाइस, कोई भी ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा है। जब सौरभ के बचपन की बात उनके पेरेंट्स ने की तो सभी का सौरभ की पत्नी मुस्कान के खिलाफ गुस्सा सामने आया। माँ रेणु कहने लगी, सौरभ बहुत चंचल स्वभाव का था लेकिन पढ़ाई में शुरू से ही होशियार था। जब सौरभ पैदा हुआ तब मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी। 4 साल तक ताई ने सौरभ को पाला। वह भाई बहन में छोटा था, इसलिए सभी का लाडला था। और यह सब कहते हुए उनका गला भर जाता है। दैनिक भास्कर में छपा हुआ है। आपको बता दे गाइस कि 2011 यानी जब सौरभ 13 साल का था तब वह पहली बार मुस्कान से मिला। मुस्कान के नाना एस्ट्रोलॉजर थे और सौरभ की मां रेणु ज्योतिष में भरोसा करती थी। रेणु मुस्कान के नाना के घर कुंडली दिखाने जाया करती थी। उनका घर पर 3 किलोमीटर ही उनके घर में बीच में दूरी थी। सौरभ की मां के साथ जो सौरभ ही जाता था अपनी मां के साथ और इसी दौरान मुस्कान से उसकी मुलाकात और दोस्ती हुई। 5 साल तक दोनों के बीच बातचीत चली और सौरभ ने अपने घर में मुस्कान से शादी करने की इच्छा जाहिर की। परिवार ने इस शादी से मना कर दिया। उस वक्त सौरभ और मुस्कान दोनों नाबालिग थे। सौरभ ने 12वीं के बाद मर्चेंट नेवी का कोर्स किया और जॉब के लिए अप्लाई करने लगा। मुस्कान से मुलाकात का सिलसिला फिर भी जारी था। इसी दौरान सौरभ को लंदन बेस्ट एंड कंपनी के शिप में जॉब मिल गई। और गाइज, माँ रेणु कहती हैं कि जब सौरभ की नौकरी लग गई तो हमें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और 2016 में सौरभ घर आया हुआ था और अचानक वह कहीं चला गया। हमने मालूम किया तो पता चला कि मुस्कान भी अपने घर में नहीं है। हमने सभी जानने वालों के यहाँ सौरभ को तलाश किया लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। तब मेरठ में पुलिस दोनों को खोज कर लाई थी। हमने सौरभ को बहुत समझाया कि मुस्कान को भूल जाओ, वो तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन वो नहीं माना। और 3 महीने बाद अचानक फिर से दोनों घर छोड़कर चले गए और इस बार 3 दिन बाद दोनों वापस आ गए। सौरभ मुस्कान को छोड़ना नहीं चाहता था। इसके बाद एक दिन सुबह 5 बजे दोनों मिलकर फिर से घर से चले गए। इस बार दोनों ने शादी कर ली और तभी वो घर वापिस आए।
और उनकी माँ कह रही है कि जब सौरभ ने शादी कर ली तो हमने भी मुस्कान को स्वीकार कर लिया। 6 महीने तक मुस्कान हमारे घर में ही रही, लेकिन छोटी छोटी बात पर वो घर वालों से विवाद करने लगी। हमारे घर में बहुत अशांति रहने लगी। उसका व्यवहार परिवार वालों से कुछ खास अच्छा नहीं था। जब सौरभ लौट कर आया तब हमने उसे पूरी बात बता दी। इसके बाद सौरभ हमको छोड़कर चला गया और 3 किलोमीटर दूरी पर ही किराए के मकान में रहने लगा। इससे सौरभ के पिता और बहुत नाराज हुए। उन्होंने सौरभ को डांटा और परिवार से बेदखल कर दिया, बातचीत भी बंद कर दी। घर से जाने के बाद भी सौरभ मुझसे बात करता रहता था। वो चाहे लंदन में रहे या मेरठ में, वीडियो कॉल जरूर किया करता था। कभी कभी सौरभ अपनी बहन सिमरन को भी फोन करता था। और माँ के पास सौरभ की बहन भी बैठी थी। उसने भी कहा कि भाई जब भी लंदन से मेरठ आता था तब वह घर पर माँ से जरूर मिलने आता। हमें पता चला कि मुस्कान सौरभ का ख्याल न रखती, इसलिए हमने अपनी बेटी पीहू का ध्यान तो रखती होगी। बेटी पीहू भी ज्यादातर उसकी नानी के घर यानी मुस्कान की माँ के घर ही रहती थी। भाई के लिए मुस्कान खाना नहीं बनाती थी, वह नशा करने लगी थी। सॉरी गाइस, मुस्कान नशा करने लगी थी, बाहर लड़कों के साथ घूमती थी। भाई को अब सब पता चलने लगा था। भाई जब भी मेरठ आता यहाँ दोनों के बीच झगड़े होते थे और भाई अक्सर खाना खाने माँ के पास ही आता था। और 3 मार्च की रात को भी वह घर पर खाना ही खाने आया था, लेकिन उस दिन कहा कि खाना पैक कर दो, सुबह यानी कि मुस्कान भी भूखी होगी, वह भी खा लेगी। उसी खाने में मुस्कान ने नींद की गोली मिला दी थी। और सिमरन बोली मुस्कान का पूरा परिवार इस साजिश में शामिल है, ये नहीं हो सकता कि उन्हें इसकी जानकारी न हो। उनकी नजर शुरू से सौरभ की प्रॉपर्टी पर थी। आप समझिए कि हर महीने मुस्कान के परिवार को 50,000 रुपए भेजता था। इन्हीं पैसों से धीरे धीरे मुस्कान के पिता ने अपना घर बनाया जो करीब 60 लाख का है। बहन ने कहा मुस्कान सौरभ के लंदन जाने के बाद घर पर कई लड़कों को बुलाती थी और मुस्कान 5 दिन तक नोएडा में किसी लड़के के साथ रही थी। पहले भी मुस्कान गाजियाबाद में किसी मूवी में काम करने की बात कहकर भाग गई थी। तो गाइज ये जो है आरोप सारे मुस्कान की नंद यानी कि सौरभ की बहन ने लगाए हैं। और सौरभ के बड़े भाई ने भी कहा कि सौरभ ने अपने 4 बैंक अकाउंट के बारे में बताया था। जब सौरभ नहीं रहा तब मैंने लंदन में उसके दोस्तों से बात की। उन्होंने 4 में से एक बैंक अकाउंट के बारे में मुझे बताया। बैंक के कर्मचारियों ने बताया कि इसमें सिर्फ 6 लाख रुपए बचे थे। ये रकम मुस्कान हड़प नहीं सकी और बाकी सब निकाल लिया मुस्कान ने। भाई ने बताया कि मुस्कान का किसी लड़के से अफेयर है। तब भी हमने सौरभ को समझाया कि मुस्कान को छोड़कर हमारे पास लौट आओ। सौरभ ने तलाक का केस फाइल किया था, लेकिन मुस्कान पैसों की वजह से तलाक नहीं देना चाहती थी। मेरा भाई मुस्कान को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने कभी तलाक का दबाव नहीं बनाया। और सौरभ ने 2023 में मर्चेंट नेवी की जॉब भी छोड़ दी थी, लेकिन उसने जॉब क्यों छोड़ी ये हमें नहीं बताया। वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत शेयर नहीं करता था। वो अपने पैसे का क्या करता था, कहाँ भेजता था, हमें कभी नहीं बताया। वह लंदन में किसी बड़ी बेकरी में जॉब करने लगा था, पेमेंट भी अच्छा ही था। 4 मार्च के बाद हमने सौरभ को जो भी कॉल या मैसेज किया उसका जवाब मुस्कान देती रही। मोबाइल पर मुस्कान स्टेटस लगाकर हमें गुमराह करती रही। ये सौरभ के भाई ने आरोप लगाए हैं। और दैनिक भास्कर की माने तो 3 मार्च की रात साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मार डाला। लंदन से लौटकर मेरठ आए मर्चेंट नेवी में अफसर सौरभ कुमार राजपूत की उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने 3 मार्च को ही हत्या कर दी थी। इस काम में उनका साथ बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला उर्फ मोहित ने दिया। पहले खाने में दवा मिलाकर बेहोश किया, फिर बेडरूम में सोते समय पति के सीने में मुस्कान ने ही पहला चाकू मारा। मौत के बाद लाश को बाथरूम में ले गए, जहां साहिल ने दोनों हाथ और सिर काटकर धड़ से अलग किए। बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डाले, फिर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया। और परिवार और पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए मुस्कान शिमला मनाली चली गई। 13 दिन तक वह इंस्टाग्राम पर वीडियो फोटो अपलोड करती रही ताकि लोग यही समझते रहे कि वह लोग घूम रहे हैं। इस कत्ल से पर्दा तब हटा जब 18 मार्च को सौरभ का छोटा भाई राहुल अपने भाई के ब्रह्मपुरी इंदिरा सेकेंड स्थित घर पहुंचा। यहाँ उसने मुस्कान को एक लड़के के साथ घूमते देखा। भाई कहाँ है पूछने पर सही जवाब मुस्कान ने नहीं दिया और घर के अंदर से बदबू भी आ रही थी। राहुल ने शोर मचाया, तब पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। पुलिस आई तो मर्डर का पता चला। पुलिस और अब एक नया खुलासा हुआ है। अमर उजाला के लेख में बताया गया है कि सौरभ की हत्या करने के बाद भी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल को कोई भी पछतावा नहीं है। वे जश्न मनाने के लिए हिमाचल में पहुंच गए थे। यहाँ जमकर जश्न मनाया उन्होंने। और मेरठ के ब्रह्मपुरी निवासी सौरभ कुमार की हत्या के आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला जश्न मना रहे थे हिमाचल में कसोल में और रंगों की होली खेल रहे थे और उस वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर भी डाला है उन्होंने। और रेव पार्टी में डीजे पर दोनों होली के रंगों में सरोबार होकर जमकर डांस करते हुए दिखाई दिए हैं वीडियो में। ब्रह्मकुमारी पुलिस ने इस वीडियो को भी जांच में शामिल कर लिया है। उनके साथ
गए कैब चालक से भी पुलिस की टीम पूछताछ करेगी। और ब्रह्मकुमारी के इंदिरा नगर निवासी सौरभ राजपूत लंदन में एक बेकरी में नौकरी करता था। 2 साल बाद वह 24 फरवरी को अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और बेटी से मिलने के लिए आया हुआ था, क्योंकि बेटी का जन्मदिन था। पर उसको क्या पता था कि 25 फरवरी को मुस्कान ये प्लान करेगी। बेटी के जन्मदिन पर पीहू संग मुस्कान और सौरभ ने खूब डांस किया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ को रास्ते से हटाने का जो ये प्लान था पहले ही बना लिया था। और इसके लिए चाकू, उस तरह नशीली दवाई, पॉलिथीन आदि सामान पहले ही खरीद लिया था। दोनों ने 3 मार्च की रात को सौरभ की हत्या को अंजाम दे दिया था, जैसे कि आपको पहले बता दिया है। और दिल को दहला देने वाली ये वारदात है। और अंजाम देकर मुस्कान और साहिल 5 मार्च को ही घूमने निकल गए हिमाचल में। ये उनकी हिम्मत की बात है, दाद देनी चाहिए उनकी हिम्मत को। और कहा जाता है कि दोनों नशे के आदी हो गए थे। मुस्कान और साहिल शुक्ला नशे के आदी हो चुके थे और सौरभ की हत्या करने के बाद भी दोनों को पछतावा बिल्कुल भी नहीं है। वे जश्न मनाने के लिए हिमाचल में पहुंचे और खूब जश्न मनाया। होली दुल्हड़ी का जश्न भी मनाया। जश्न मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल किया। और अब जांच करने में जुटी हुई है ब्रह्मकुमारी थाने की पुलिस। और पता कराया जा रहा है कि हत्या के बाद दोनों कहां पर गए थे और कौन कौन उनके संपर्क में थे। तो हिमाचल प्रदेश के लिए टीम रवाना हो चुकी है। और जहां दोनों ठहरे थे, मुस्कान और साहिल 17 मार्च को हिमाचल से लौट आए थे। और 18 को मुस्कान ने अपनी मां कविता रस्तोगी और पिता रस्तोगी से झूठ कहा कि सौरभ की उसके परिजनों ने हत्या कर दी गई है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि मुस्कान की जो मम्मी थी वो सौतेली माँ थी। और उन्होंने जो है ये भी कहा कि हमारी बेटी को उस पर सूली पर चढ़ा देना चाहिए। मेरठ के सनसनीखेज हत्याकांड में एक और नया खुलासा सामने आया है, क्योंकि लाश के 15 टुकड़े किए गए थे। और बताया जा रहा है कि हत्या के बाद दोनों शिमला घूमने निकल गए थे। लेकिन ये तंत्र मंत्र का भी काम लग रहा है। और उनके कमरे में गांजा, शैतान की फोटो जैसी चीजें मिली हैं। इस हत्याकांड ने फिर अंधविश्वास और काले जादू से जुड़े अपराध के बारे में नई बहस छेड़ दी है। और ऐसे मामले बहुत हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा काले जादू के असर मिले हैं। और पुलिस के अनुसार आरोपी पत्नी मुस्कान ने स्नैपचैट पर एक फर्जी आईडी बनाई थी। उसने साहिल को बताया कि उसकी मरी हुई मां आई थी और उसने सौरभ का वध करने के लिए कहा था। साहिल इन बातों पर विश्वास करता था। मुस्कान ने अपने दोस्तों से ऐसी जगह के बारे में भी पूछा था जहां पूजा करने के बाद सामान दफनाया जा सके। और एक न्यूज चैनल में भी हमने सुना था कि सौरभ से पहले जो साहिल था वो ही मुस्कान का फ्रेंड था, क्लास 3 से और क्लास 9 तक, क्योंकि 9th में मुस्कान फेल हो गई थी। फेल होने के कारण स्कूल छोड़ दिया था और इसके बाद साहिल से मिलना जुलना बंद हो गया था। तब उसकी लाइफ में सौरभ आया था और सौरभ से पहले ही साहिल से मिल चुकी थी। और कहते हैं कि सौरभ के पास टाइम नहीं था, वो बिजी रहता था अपने काम की वजह से और पैसा कमाने की वजह से। इसी वजह से मुस्कान भी परेशान थी और अपना टाइम पास करने के लिए उसने साहिल से दोस्ती करी। क्या करी, अभी ये कुछ बात की पुष्टि हम नहीं करते कि क्या मैटर है। अभी सुलझाने में आया नहीं है। जब सुलझ जाएगा तो सबके सामने ही आ जाएगा कि मैटर है क्या। नए रोज नई बातें आ रही हैं, नए खुलासे हो रहे हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। और जो कुछ भी हमने कहा सोशल मीडिया, दैनिक भास्कर या फिर अमर उजाला या न्यूज चैनल से ही लेकर के कहा है। और अगर किसी को इससे ठेस पहुंचती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा ये बिल्कुल भी वो नहीं है उद्देश्य कि हम आपको ठेस पहुंचाए। धन्यवाद।